मेरे को ना गाड़ी लेने का बहुत शुरू से ही मन था, पर वो ऐसा था कि पापा होते तो उनके सामने लेती मैं। पापा के बाद ऐसा हुआ कि घर की बड़ी अब मैं हूँ, क्योंकि भाई छोटा है। भाई भी बहुत मेहनत करता है, बहुत चीज़ें करता है, बट एक होता है ना कि बड़ा तो घर का बड़ा होता है। बिग बॉस हैपेंड जहाँ पर एल्विश गए एज अ कंटेस्टेंट एंड देन उसके बाद आपको बहुत सोशल मीडिया पर हेट मिलना शुरू हो गया सडनली। मतलब मैं आऊँ ना सामने, वो मुझे उसके लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक होता है ना कि मैं खुद सामने आके बोलूँ कि यार ऐसा मत करो, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहले ही शील्ड बना के खड़े हो जाते हैं। इतने फैंस होते हैं, इतने डीएम्स आते होंगे, आई एम श्योर आप लोगों के पास डेली बेसिस पे इतने ये मेल्स चीज़ आते होंगे कि मैंने मुश्किल है। सुशांत सिंह राजपूत से सीखी थी कि वो अपने फ़ैन पेजेस को फॉलो रखते थे, वो उनसे बातें करते थे, उनसे उनके फ़ैन पेजेस बहुत रिलेट करते थे। कमेंट्स के रिप्लाई करना, सब कुछ करना। मेरे को लगता है जो लोग हमको इतना पूछ रहे हैं तो वो इतना तो डिज़र्व करते हैं। आर यू रेडी फॉर अ रिलेशनशिप नाउ? मेरे को किसी से ना तो हेल्प चाहिए, ना मैं चाहती कि अब कोई मुझे आके सिंपैथी दे। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा और आज मेरे साथ है बहुत ही खास गेस्ट, द कंटेंट क्रिएटर हरसेल्फ, द यूट्यूबर हरसेल्फ, कीर्ति मेहरा। हाय कीर्ति, हाउ आर यू? हाय गाइस, हाय, आई एम गुड। सो दिल्ली में तो आपका घर ही है और आज फाइनली हमें आपका टाइम मिल गया है। तो क्या ये वही कीर्ति मेहरा है जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जिसको यूट्यूब पसंद नहीं था लेकिन वो आज खुद यूट्यूबर बन गई है? हाँ, यूट्यूब पसंद नापसंद वाली बात नहीं थी, यूट्यूब की नॉलेज ही नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ होता है। भाई ने बताई मेरे को ये सब चीज़ें, फिर मैंने कहा कि ठीक है। और इसमें भाई देखता था यूट्यूब? भाई तो बहुत एक्टिव, एकदम एक्टिव। क्या किसको फॉलो करता था उस टाइम भाई? उस टाइम पे आते थे टीन ट्रॉल्स, जो मुझे अभी पता नहीं है कि कहाँ हैं। हाँ। पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया। पर मेरा भाई कहता था कुछ टीन ट्रॉल्स हैं, इनके देखा कर, और वो ज़बरदस्ती दिखाता था, देख दे देख, मैं नहीं देखना मुझे। और आज ये भाई अपनी बहन की वीडियोस देखता है। हाँ, मैं भी देखती हूँ फिर। ओके, सो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट की थी? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आपको एक टाइम था फैशन डिजाइनिंग भी करने का सोच रहे थे, देन आपको डांसिंग में भी इंटरेस्ट था, आप डांस सोसाइटी का भी पार्ट थे, तो जब इतना कुछ चल रहा था तो यूट्यूब पर कैसे लैंड अप हो गए? अम, पहले तो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि फाइनेंशियली बहुत इश्यूज़ थे बचपन में, बहुत ज़्यादा, और उसमें पैसा लगता है कोर्सेज़ वगैरह में। डांस में ये था कि कॉलेज में आई, डांस वगैरह किया, फिर एक ग्रुप बन गया। उस ग्रुप में जब आई तो वाइन्स वगैरह चलती थी, हर्ष बेनीवाल की, आशीष चंचलानी की। तो फिर हमने देखा कि हम भी कर सकते हैं ये। तो हमने 2016 में सोचा था कि चलो हम भी वीडियोस बनाते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। और वो मज़े-मज़े में बना दी और वो अच्छी चली। फिर बीच में ऐसा आया कि चल ही नहीं रहा था कुछ भी, फिर एकदम से बूम हुआ और वो चलने लग गई वीडियोस। फिर ऐसा लगा कि अब ये शुरू तो मज़े में किया था, पर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गया है और मज़ा भी आ रहा है और पैशन भी बन गया है। तो फिर वो जर्नी चलती रही। ओके, बट जब स्टार्टिंग हुई थी यूट्यूब जर्नी की अगर आपकी बात करूँ तो इट वाज नॉट योर ओनली चैनल, जो ये आपका सोल चैनल नहीं था, आप एल्विश के साथ उस टाइम काम कर रहे थे, तो वो दोनों का डिसीजन था कि हम दोनों मिलकर इसको यूट्यूब चैनल को चलाएंगे? ऐसा पूरा टीम थी, छोटी-सी, मतलब दोस्त वगैरह थे, वो सब बोलते थे ऐसे वीडियोस बनाएँगे सब लोग। और चैनल का नाम पहले था द सोशल फैक्ट्री, जिसको मतलब सब लोग थे उसमें, बट फिर नाम चेंज कर दिया क्योंकि डेडिकेटेडली वो काम कर रहा था। तो उसने चैनल का नाम अपना रख दिया। फिर 2019 में मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू अपना चैनल भी खोल, काम कर रही है, करती रहे, बट मैं चाहता हूँ कि तू अपना भी करे। तो फिर मैंने कीर्ति मेहरा चैनल बनाया अपना। ओके, तो पापा रीजन थे कि कीर्ति का अपना चैनल बना? हाँ, पापा भी थे, भाई भी था, और कहीं न कहीं सभी बोलते थे कि कर ले, कर ले, कर ले। तो मैं जाके सबसे डिस्कस करती थी कि यार सब ऐसे बोल रहे हैं। फिर एल्विश ने भी बोला कि कोई बात नहीं, बना ले। बट ही वाज ओके विद इट? हाँ। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। क्योंकि तब अगर आपने चैनल अपना नहीं शुरू किया होता तो अभी तक यहाँ तक जर्नी शायद हाँ, स्लो होती, बिकॉज स्लो। किसी के साथ करना एंड अपने करने में बहुत फर्क है। हाँ। और आज लोग आपका कंटेंट पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, सो दैट इज देयर, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अभी रिसेंटली आपकी खुद की एक अचीवमेंट रही है कि आपने अपनी कार भी खरीदी है, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली योर फादर वॉज नॉट हियर, तो लेकिन मम्मी रही, तो मम्मी को कितना प्राउड फील हुआ, क्या बोला उन्होंने जब आपने बोला कि मैं ले रही हूँ ये गाड़ी खुद? मेरे को ना गाड़ी लेने का बहुत शुरू से ही मन था, पर वो ऐसा था कि पापा होते तो उनके सामने लेती मैं। पर फिर ऐसा नहीं हुआ और मेरा प्लान था कि ले लूँगी, कभी भी ले लूँगी। बट जब पापा गए तो मेरे पापा का टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस था, काफ़ी सारे बिज़नेस थे उनके, ये बात ऐसे किसी को पता नहीं है। काफ़ी सारे बिज़नेस थे उनके, बट टूर एंड ट्रैवल्स में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया और हमारी जो गाड़ी थी या
जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सब ऐसे हो गई कि छोड़ो इनको, मतलब हमने खुद ही बोल दिया कि छोड़ो, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। और फिर मेरे को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती थी, कैब से जाना, इधर उधर जाना, 7-8 गाड़ियाँ होने के बाद भी एकदम कोई भी गाड़ी ना होना। तो मैंने कहा कि यार ये बहुत दिक्कत हो रही है, ऊपर से मेरा डॉग है, कैब में बिठाती, कैब ड्राइवर्स बोलते हैं हम डॉग को नहीं बिठाएंगे। मेरी ईगो हर्ट हो जाती थी कि तुमने मेरे डॉग को मना कैसे किया बिठाने से, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, कुछ भी कर लो, पर मना क्यों कर रहे हो, और डॉग्स के लिए ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मैं ऑटो वगैरह में लेके जाती थी और मेरे को मतलब ऐसे गुस्सा आता था। फिर मेरे पापा का बर्थडे था, मतलब 20th मई को पापा को 1 साल हो जाता डेथ को, बट 13th मई को उनका बर्थडे था। तो मैंने उनके बर्थडे पे गाड़ी निकलवाई और मैंने कंपनी वालों को बोला मुझे उसी दिन चाहिए गाड़ी। तो जब हमने उस दिन गाड़ी निकलवाई और पूजा वगैरह करवाई, तब कोइंसिडेंस की बात है कि मेरी गाड़ी का जो नंबर है ना वो 0379 है लास्ट में, और मेरे पापा ने अपने बिजनेस में जो लास्ट गाड़ी ली थी उसका नंबर भी 0379 था। और मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि कौन सा नंबर आ रहा है, बल्कि मुझे तो पसंद ही नहीं आया था। मैंने बोला 037 क्या है ये, 0380 तो होता, कुछ तो होता, 0379। फिर जब मैंने वीडियो डाली, मेरे चाचा वगैरह सब लोग कमेंट कर रहे कितने का लिया तूने ये नंबर, कितने का लिया। कहा कि ना तो कोई वीआईपी नंबर ही नहीं है ये, क्यों बोल रहे हैं ऐसे। फिर उन्होंने, हमें किसी को भी नहीं ध्यान था क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लास्ट गाड़ी का नंबर क्या है हमें पता ही नहीं था, कमर्शियल गाड़ी थी सारी। तो मैंने फिर उन्होंने चाचा वगैरह ने फ़ोटो दिखाई सबकी, जब पापा की डेथ एनिवर्सरी थी 20th को, कि ये देख। मैंने कहा कि ठीक है, ब्लेसिंग्स है ये भी उनकी कि मुझे बर्थडे पे लेनी थी, उन्हीं के लिए लेनी थी, और सेम नंबर गाड़ी पे ऐसे आ गया, तो तब ली थी मैंने गाड़ी। ओके। और जैसे आपने भी खुद बताया कि पापा के फाइनेंशियल लॉस हुआ था काम में, तो क्या एक वो रीज़न था बिकॉज आप घर के बड़े हो, घर के बड़े बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं वो रीज़न था कि इसलिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी कि खुद कुछ करना है? नहीं, जब फाइनेंशियल लॉस थे चल रहे थे फैमिली में, तब मैं बहुत छोटी थी। अच्छा। बहुत छोटी, पर इतनी समझदार भी थी कि मैं देख सकती थी कि मेरे पापा कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे लिए, छोटी छोटी चीज़ें, और वो खुद कितना परेशान है। तो मैंने उनको देखा है प्रॉपरली। तो जब आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें देख लेते हो ना, फिर आपको पैसे की वैल्यू आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब मेरे पास कितना ही पैसा आ जाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ 1 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा दूँ कहीं पे भी, नहीं, मेरे को वैल्यू है उन चीज़ों की। जब पापा की डेथ हुई तब हुआ कि मैं तो बहुत लाडली थी सबकी, पूरे मम्मी की साइड के भी पापा की साइड के भी, जिद्दी एकदम। अगर मैंने बोला ये चाहिए मेरे को तो चाहिए, इतनी। पर पापा के बाद ऐसा हुआ कि घर की बड़ी अब मैं हूँ, क्योंकि भाई छोटा है। भाई भी बहुत मेहनत करता है, बहुत चीज़ें करता है, बट एक होता है ना कि बड़ा तो घर का बड़ा होता है। तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फील हुई, तब मेरे को लगा कि नहीं, चैनल भी नहीं छोड़ सकती, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, डिफरेंट जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ताकि इनकम सोर्सेज के जो गेट्स होते हैं वो और खुले। एक से तो काम नहीं चलेगा। तो 2021 एंड 2022 ये टाइम आपके लिए बहुत पर्सनली मुश्किल रहा, बहुत। यहाँ से उठना, बिकॉज मतलब अगर मेरे को कोई बोले ना अपनी लाइफ का कोई 1 साल तुम्हें काटना है या फिर चेंज करना है, 21। फॉर श्योर। बट उस टाइम किसने सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया, बिकॉज उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत सबसे पहले उसकी होती है? या घर के बड़े बच्चे को मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ें देखनी होती है, बट मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। बट कोविड का टाइम ऐसा टाइम था कि आप ना किसी से हेल्प मांगते हो बट वो कर नहीं पाता, क्योंकि कोई नहीं कर पा रहा था। अब सबका अलग अलग नेचर है, क्योंकि हम लोग चले जाते थे तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हम जा रहे हैं किसी के यहाँ पे तो शायद वो भी आ जाए या थोड़ा बहुत करें, बट किसी ने नहीं किया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे ख़त्म हो गई थी सबसे ही, कि कोई मेरे को किसी से ना तो हेल्प चाहिए, ना मैं चाहती कि अब कोई मुझे आके सिंपैथी दे, क्योंकि जो सबसे बुरा टाइम था लाइफ का वो निकल चुका है, खुद ही अकेले फैमिली के साथ। तो किसी से अब हेल्प क्या ही मांगनी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह थे सब थे, पहले मिलते ही नहीं थे, 2-2 दिन लाइन में खड़े हो, बहुत लंबी। पर फिर मैंने अपने चाचा के थ्रू ही कॉन्टैक्ट्स निकाले, और पुलिस वाले ये सब चीज़ें कॉन्टैक्ट्स उन्होंने निकाले, फिर थोड़ा सॉर्टेड हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली पापा की डेथ हो गई तो फिर कोई पॉइंट नहीं।
मैंने ये भी पढ़ा कि आप कहीं जॉब भी करने लगे थे, तो क्या हाँ। ये आपके पापा की डेथ के बाद आपने प्लान किया कि आप करना पड़ेगा कुछ जॉब, क्या उसके बाद की थी आपने? नहीं, ऐसा हुआ था कि पापा की डेथ के बाद काम करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, और यूट्यूब भी छोड़ने का ऐसा हो गया था कि छोड़ दूँगी, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो खुश नहीं होंगे, और मम्मी भी हैं, भाई भी हैं, फिर उसी के बीच में ब्रेकअप वगैरह चीज़ें हो गई सारी। तो मैंने सोचा मैं मम्मी को परेशान नहीं कर सकती घर पे रह के। फाइनेंशियली मैं सब कुछ सँभाल लूँगी, पर मैं उनको इमोशनली और ड्रेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे को देखें रोते हुए, मैं उनको। तो फिर मैंने बाहर निकली मैं, अपनी एक दोस्त से मिलने गई, तो उसने बोला कि मेरी कंपनी में आ जा तू, और वो कंपनी मुझे बहुत हैपनिंग लगी। तो मैं गई वहाँ पे जाके मैं ऐसे बिल्कुल चेंज हो गई, जो मेरा नेचर हो गया था ना सबसे डिस्टेंस बना के रखना, बात ना करना, उस कंपनी में आके मेरा नेचर जैसा पहला था वो वैसा वापस आया, कि दोस्तों से हँस खेल के बात करना, और वापस सबके रिश्ते सँभालना, या कोई बात नहीं सबको माफ़ कर देना, वैसा। अभी भी जॉब कर रहे हो आप? जॉब कर रही हूँ, पर अभी मैं स्विच कर रही हूँ, थोड़ा रोल शिफ्ट कर रही ओके, कूल। तो आपने जब चैनल शुरू किया, थोड़ा चैनल पे बात करते हैं, जब आपने चैनल शुरू किया और आप और एल्विश साथ में काम कर रहे थे, ये वो वाला टाइम है जब दोनों साथ में काम कर रहे थे, आपका खुद का चैनल नहीं हुआ था। तो एक होता है कि एक बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, तो उनके साथ आपको पता है आपकी वो एक बैठी होती है, एक कंफर्ट लेवल होता है, आपको पता है कि ये मैं इसको सपोर्ट करूँगी, ये मुझे सपोर्ट करेगा, दोनों मिलकर कुछ बढ़िया सा काम कर लेंगे। तो कितने सालों से जानते थे आप उन्हें? आई थिंक 2015 से जानती थी, और हाँ, कितने हो गए, 2015 8 साल। 2015 से जानते थे, तो वो दोस्ती थी और वो कंफर्ट लेवल था कि आपने वो शुरू किया। ओके, एंड आपने जब खुद का चैनल शुरू किया, तो कितना स्ट्रगल था? बिकॉज़ कहीं न कहीं लोग आपको उनके साथ देखते आए थे, देन अब यहाँ पर एकदम से शिफ्ट हो गया, आपने अपना चैनल खोला, तो जब खोल तो लिया एक्साइटमेंट में, चलो अब खुद अब कुछ करना है, तो क्या उस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, बट मेरे को ना एक चीज़ पता थी, जो होता है ना कि मैं जितना रियल रहूँगी, जितना मैं ऑडियंस से रिलेटेबल रहूँगी, जितना मैं अपनी जो एक्चुअल लाइफ है वो उनको दिखाऊँगी, तब तक वो मेरे से रिलेट करेंगे। जहाँ पे मैं ऐसे दिखाने लगूँगी, ओह माय गॉड और ये वो, तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं फेक लाइफ पोर्ट्रे नहीं कर सकती अपनी। मैंने जो लाइफ में देखा है, या जैसा मैं जीती हूँ मैं वैसा ही दिखाती हूँ। तो वो एक प्लस पॉइंट था, मेरे को खुद का भी वो प्लस पॉइंट लगता है कि मेरे को फेक करना नहीं आता है। तो इस वजह से ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार, और मेरा चैनल पहली वीडियो में ही मोनेटाइज़ हो गया था। ओह! दैट्स ग्रेट। तो इतना एक होता है ना कि आप किसी के साथ बहुत टाइम से रहे हो, वो कम्फर्ट लेवल रहा है, वो सब कुछ रहा है, एंड 2 लोगों की बातें सिर्फ़ 2 लोगों को पता होती है, दूसरे दूर से लोगों को तो कुछ और ही दिख रहा होता है, या उन्हें पूरी बात नहीं पता होती, बट दे आल्सो कमेंट। 2021, 2022 ऑलरेडी आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट ईयर्स रहे, काफ़ी डिफिकल्ट रहे, थोड़े तो बोलना गलत है, काफ़ी डिफिकल्ट रहे इमोशनली, एंड देन उसके बाद बिग बॉस हैपेंड, जहाँ पर एल्विश गए एज़ अ कंटेस्टेंट, एंड देन उसके बाद आपको बहुत सोशल मीडिया पर हेट मिलना शुरू हो गया सडनली। बोला गया कि आप उन पे कमेंट क्यों कर रहे हो, आप लाइमलाइट ले रहे हो। कितना मेंटली टैक्सिंग था वो वाला टाइम जब लोगों ने ऐसे हेट्रेड वाले कमेंट्स करना शुरू किया? ये बहुत ज़्यादा वो था, हैंडल करना, मतलब ये मुश्किल था, क्योंकि मेरे को कभी इतना हेट और ये सब मिला नहीं। और मुझे अभी भी पता है कि उसकी साइड के जो फैंस हैं वो नहीं बोलते, बट दूसरे जो थे उनकी साइड से काफ़ी एक ऐसे अग्रेशन वाला बिहेवियर निकल के आ रहा था कि क्यों किया, क्यों नहीं किया। मुझे लगता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। आपने भी तो रखा, तो कोई आपको गाली दे, आपको अच्छा लगेगा। मैंने भी रखा, और मैंने बहुत पॉजिटिवली रखा, मैंने किसी को कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोला। पर कुछ लोग होते हैं ना कि मुँह से आपने बोला भी क्यों? तो उनको वो पिंच कर गया। अब मेरे को अगर एज़ अ क्रिएटर कोई बुला रहा है और मेरे से कोई ओपिनियन माँग रहा है, तो वो मैं दूँगी। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं यार नहीं दूँगी, और दूँगी तो मैं इतना दूँगी कि ठीक है वो सही लगे। और उसी में इतना बवाल हो गया। मैंने अपने कमेंट सेक्शन करे, कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया। कमेंट सेक्शन ऑफ करती तो मेरे को लगता मैं वीक लगती। तो मैंने नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दिए। मैंने कोई यूट्यूबर नहीं देखा था जिसके नोटिफ़िकेशंस ऑन रहते हैं, मेरे ऑन रहते थे सब जगह के। फिर मेरे को सब लोग बोलते भी थे, "क्यों ऑन रखती है, क्यों ऑन रखती है?" तो मैंने कहा, "यार हाँ, ये क्यों ऑन है?" मैंने सारे नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दिए, चाहे वो कमेंट्स हो या फिर टैग्स हो, कुछ भी हो। मैंने इंस्टा पे सारे नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दिए थे, और उसके बाद मुझे ये था कि मुझे ये नेगेटिविटी देखनी ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा। पर मेरे को फिर ऐसा लगा कि ठीक है, अगर ये उल्टा-सीधा बोल रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर किसी ने एक उल्टा-सीधा कमेंट किया है तो वो मेरी जो
ऐसे ऑडियंस है जो बहुत प्यार करती है, वो पहले ही शुरू हो जाती है, तुमने दीदी को ऐसा कैसे बोला। मतलब मैं आऊँ ना सामने, वो मुझे उसके लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक होता है ना कि मैं खुद सामने आके बोलूँ कि यार ऐसा मत करो, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही शील्ड बना के खड़े हो जाते हैं, दीदी को कुछ नहीं। वेरी स्वीट ना। हाँ, तो मेरे को लगता है कि जो फ़ैन पेजेस हैं, उनको मैं फ़ैन पेजेस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने फ़ैन पेजेस नाम रखा हुआ है, वरना वो मेरे दोस्त जैसे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ आराम से। कुछ हैं जिनसे डेली ऐसे बात हो जाती है, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। तो मुझे लगता है उन्होंने और जो ऑडियंस है जो बहुत प्यार करती है, उन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मतलब होता है ना, एक आपके नेगेटिव एडिट्स बन रहे हैं, फिर एकदम से किसी ने पॉजिटिव एडिट्स बनाने चालू कर दिए, तो सारा ध्यान उन्होंने वहाँ पे कर दिया मेरा कि आप ये देखो, आप ये मत देखो। अच्छी बात है, फैन से मुझे लगता है आपको पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग। एंड बहुत कम यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो जेन्युइनली इतने एफर्ट करते हैं, हाँ। बिकॉज इतने फैंस होते हैं, इतने डीएम्स आते होंगे, आई एम श्योर आप लोगों के पास डेली बेसिस पे इतने ये मेल्स चीज़ आते होंगे कि मैंने मुश्किल है। सुशांत सिंह राजपूत से सीखी थी हम्म, कि वो अपने फ़ैन पेजेस को फॉलो रखते थे, वो उनसे बातें करते थे, उनसे उनके फ़ैन पेजेस बहुत रिलेट करते थे। कमेंट्स के रिप्लाई करना, सब कुछ करना। मेरे को लगता है जो लोग हमको इतना पूछ रहे हैं, तो वो इतना तो डिज़र्व करते हैं। मतलब ऑब्वियसली हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग फेम कमा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको बस प्यार चाहिए, एक छोटा सा रिप्लाई चाहिए, दे दो। अच्छा एक और चीज़ होती है, रिलेशनशिप सबके होते हैं, ब्रेकअप सबके होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, इट्स नॉट लाइक कि वो कंटेंट क्रिएटर की लाइफ का हाँ, पार्ट है, सबका होता सबका पार्ट है। लेकिन एक और चीज़ भी होती है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो, हम्म। आपको बहुत लोग जानते हैं, तो इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स फ़ायदा भी उठाते थे कि जब तक रिलेशनशिप रहा तब तक आप अच्छे से रहे सबके साथ, एंड उनके उस इंसान के बारे में अच्छा बोला, लेकिन जब ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद आप उनके बुरा बोल रहे हो। नेगेटिविटी बोल रहे हो। लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की जो मैंने नोटिस किया आपकी वीडियोस और ये सब देखकर, ना आपने व्लॉग में कुछ फालतू बोला उनके लिए। मैं बस ये बोल रही थी, मत बोलो ना, उससे बोलो ना, मुझे बोलो। पर सब कैसे हो गए हम। तो क्या ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो रही है दोनों की तरफ से? मेरी तरफ से तो है, म्यूचुअली है, वरना किसी ने भी, मेरे को नहीं लगता किसी ने भी एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोला है, और ना वो कभी बोलेंगे। मेरे को नहीं लगता कि वहाँ से भी कुछ ऐसा आएगा या मेरी साइड से कुछ जाएगा। बट ये जो होता है ना, बीच में मिडल मैन्स होते हैं या थर्ड पार्टीज होती हैं, वो इतनी सी स्टेटमेंट को बहुत ऐसे घुमा देती हैं, फिर वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो जाता है। तो ठीक है, एक म्यूचुअली चीज़ें हो जाती हैं, वो वहीं तक रहनी चाहिए। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा क्रिएटर जिसने आपके साथ जर्नी शुरू की, तो वो पर्सनल लेवल और वो सब चीज़ें भी बहुत होती है कि आप उससे बहुत अटैच्ड होते हो, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, चाहे वो मेरा कोई दोस्त भी होगा और मैंने अगर उसके साथ जर्नी शुरू की है अपनी, तो मैं बहुत खुश भी होंगी उसकी अचीवमेंट को देखकर पर्सनल लेवल पर। तो आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा जब वो बिग बॉस फाइनली जीत गए, ओटीटी जीते थे। तो क्या आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस उन्हें विश किया? मैंने स्टोरीज़ वगैरह लगाई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को ये था, मैंने फुकरे के लिए भी लगाई थी, फुकरे इंसान के लिए भी लगाई थी, उसके लिए भी लगाई थी, क्योंकि मेरे को था अपनी कम्युनिटी से कोई गया है तो सपोर्ट करना बनता है। और वो भी तब भी बनता है जब इतना प्रोफेशनली भी साथ में काम किया हो, पर्सनली भी जानते हो, तो इतना तो बनता है। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। ओके, ओके, फेयर इनफ। और आज अगर मैं कीर्ति का पूछना चाहूँ तो आज आपका क्या फ़ोकस है? इज़ इट योर ओन चैनल जिस पर आप बहुत काम करना चाहते हो, रेगुलरली काम करना चाहते हो, या चाहते हो कि कुछ और काम करो, या जॉब पर फ़ोकस करना चाहते हो? बिकॉज़ अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। ये ऐसा लग रहा है बिकॉज़ कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आप बहुत अर्न करो एंड अपने पापा का नाम रोशन करो, बहुत सारे सपने होंगे आई एम श्योर आपके। तो प्लीज़ वो क्लैरिफ़ाई कर दो फैन्स को। सो मैं अपना यूट्यूब चैनल तो कभी नहीं छोड़ूंगी, बट हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लाइंड अप हैं, और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस भी हैं। जॉब का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद मेरे को छोड़ना पड़े। पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लाइंड अप हैं, जो आपके सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है 15 दिन में मैं बता दूंगी कि क्या होने वाला है। मेरे को खुद का बिजनेस भी करना है, मेरे को खुद की बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो जैसे जैसे होगा वो व्लॉग्स में अपडेट होता रहेगा आपको। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट हो, बहुत सारे फैंस के फेवरेट हो, बट आपके टॉप 3 फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स कौन है जिनको आप फॉलो करते हो? किसी को नहीं। नो वन। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं वही तो कभी यूट्यूब में और ये सब में इतना देखा नहीं, पर हाँ, अगर फिर भी मैं किसी को ऐसे अपना आइडल नहीं मानती। मेरे को लगता है कि अब सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी को देख के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ सीखना ही है तो फिर मैं अपने पापा से, उनकी जो लेसन्स हैं, उनकी जो गाइडेंस है, उनसे करती हूँ। बट अगर फिर भी ऐसे बोलना है तो प्राजक्ता कोहली, फीमेल क्रिएटर्स में राउंड टू हेल अच्छे हैं, कीर्ति मेहरा अच्छी है।
ऑफ कोर्स एंड आई एम ग्लैड मैंने राउंड 12 का इंटरव्यू लिया है बहुत अच्छे लोग हैं हाँ। उनके लिए तो मैं पर्सनली आपको ये बात बोल सकती हूँ हाँ। ओके सो फाइनेंशियली एंड इमोशनली दो पर्सपेक्टिव पर जाते हैं कितनी लाइफ बदली है बहुत ऐसे बिल्कुल अपसाइड डाउन पूरा, और मैं खुश भी हूँ इस चीज़ से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इमोशनली मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, और आपको लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, और काम पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी चीज़ें जो इमोशनल वाली होती है ना, इनको बाद में देखना चाहिए, पहले अपना करियर पे फोकस करना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियली भी सब चीज़ें ठीक हैं, पहले भी ठीक थी, पर अभी और बेटर हो गई। अभी मैं अपना घर लूँगी। ओके दैट्स ग्रेट एंड गुड टू नो कि आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो और यूट्यूब की जर्नी को फिलहाल आप बाय बाय नहीं कहने वाले फॉर श्योर कभी नहीं, इन्होंने तो बनाया है। तो यूट्यूब श्योरिटी है कि हाँ, यूट्यूब पर तो YouTube रहना ही तो रहना है कहीं नहीं जाएगा। जब तक यूट्यूब धक्के मार के ना निकाले तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। ओके और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक और चीज़ भी कर रहे हैं आजकल वेब सीरीज में आ रहे हैं और डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज वगैरह आ रही है आपका ऐसा कुछ प्लान है कि अगर कुछ आएगा तो यू विल बी ओपन टू कंसिडर इट मेरे पास आई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, पर मुझे लगता है कि कुछ उसमें से मेरे टाइप है और कुछ उसमें से मेरे नहीं है। तो अगर कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो ऑब्वियसली आऊँगी। पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें मना कर दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार क्यों ही करना है, छोड़, बट अब नहीं करूँगी। ओके पापा का सपना था कि पंजाबी गाने करो हाँ, टीवी आपको पर सब आओ पता है। मैं अपना होमवर्क अच्छे से करके आती हूँ पापा का सपना हाँ। था पंजाबी गाने करो टीवी पर आओ कुछ तैयारी चल रही है उस तरफ भी मेरे पास ना हरियाणवी गाने बहुत आए हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि हरियाणवी सॉन्ग्स करने में दिक्कत है, बट मेरे को ये मेरे पापा का ड्रीम था ना कि मुझे फर्स्ट सॉन्ग पंजाबी करना है, तो मैं पंजाबी करूँगी, और मैं पंजाबी हूँ यार, तो पहला गाना पंजाबी बनता है। बिल्कुल बनता है बिल्कुल बनता है one very important question for all the male fans are you ready for a relationship now नहीं, हो गया आपने। मैंने पूछ लिया तुम्हारा दिल टूटता है तो टूटे मुझे नहीं अभी रेडी नहीं हूँ, पर ठीक है, तुम रिश्ते भेज सकते हो। ओके ठीक है अभी नहीं रेडी लेकिन अपने पार्टनर में क्या 3 क्वालिटीज है जो चाहिए ही चाहिए स्ट्रॉन्ग हो, मतलब अपना स्टैंड लेना आता हो, ऑनेस्ट हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, और हंसना आता हो, मतलब होता है ना एक जिंदा दिल लोग होते हैं वो हो, रिस्पेक्ट करना जानता हो, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ घर वालों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बाहर भी लोगों को इक्वली ट्रीट करे, बस। ओके जाते जाते ये बता दो बिग बॉस का ऑफर आएगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं बचपन से देख रही हूँ मैं, बिग बॉस कर लूँगी। कौन सा फेवरेट सीजन था ये सारे फेवरेट हैं, बट जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला था वो तो नेक्स्ट लेवल गया था। या आई थिंक वो मोस्टली फैंस का फेवरेट सीजन है आज हाँ, तक वरना और भी थे, गौतम गुलाटी वाला अच्छा था, और राखी सावंत वाला भी अच्छा था। फन था इट वाज अ क्रेजी वन फॉर श्योर और एक वो कौन था, वो जिपिट, इमाम खान आए थे यस एक बार ओम बाबा आए थे तो बिग बॉस की जर्नी बहुत क्रेजी रही है एंड इसी जर्नी में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर कीर्ति के पास ये ऑफर आता है और कल को हमें खबर आ जाती है कीर्ति फाइनली बिग बॉस में जा रही है तो हाँ, कीर्ति अभी की तक तो कौन सी नहीं आया। पर्सनैलिटी निकल कर आती है हाँ, वो फिर वो रियल पंजाबन दिख जाएगी सबको कि दीदी आप तो बहुत प्यार से बात करते थे, नहीं दीदी नहीं करती। आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं हाँ। All right, Kirti, thank you very much for your time. It was definitely a pleasure chatting with you today, and thank you for being so candid, so raw, and so genuine throughout the chat. Thank you very much.